लानत है मनमोहन, लानत है। जब भारतीयों को बांध कर ट्रंप ने भेजा तब भी तुम मौन रहे। नरक का द्वार बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि भारतीय लोग अमेरिका में सिर्फ बच्चे पैदा करने आते हैं ताकि उन्हें। इस बड़ बोले आत्मउग्ध आदमी ने हिंदुस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि चाहे कितनी जो हमारी न्यूज मीडिया है वो तो कुछ बोलेगी, वो भी इसके बारे में न्यूज नहीं चला रही है। वो भी अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको मेरा सलाम। और जी बड़ा ही दिल खफा है या उदास है ये भी पता नहीं है, या खुश है, ये बहुत खुश है ये भी नहीं पता, क्योंकि भाई ट्रम्प अंकल ने जो है माय डियर फ्रेंड, नहीं सॉरी मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, To you, my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, ने जो है ना वो बोल दिया है कि इंडिया वालों को कि तुम लोग जो है ना वो जहन्नुम का सुराख हो, यानी कि हेल होल हो। ठीक है, शुक्र है यही वाला हॉल बोला है, अजीब किस्म का है भाई वो। तो मतलब अच्छा नहीं किया है ना, अच्छा नहीं किया, बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, मतलब मुंह पे कौन बोलता है यार, गलत बात है। तो वो कह रहा है कि तुम लोग सबके सब यहाँ आ जाते हो उस कचरे से उठ के और फिर यहाँ ही बस जाते हो, तो ये सारी बात है। तो चाइना को भी बोली, इनको भी बोली, लेकिन इनको बहुत बुरी लग गई, बहुत बुरी लग गई यार। देखो तुम लोग उसको पूज रहे थे, अपना उसको पापा बनाया हुआ था, उसको खड़े होके जो आपके मोदी अंकल वेलकम 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 माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, तो फ्रेंड ने जी आपको लगा दिया छूना, सही वाला छूना। और मतलब एक होती है बेइज्जती, एक होती है इंटरनेशनली बेइज्जती, इंटरनेशनली बेइज्जती हो गई है। मतलब हर बंदे के मुंह पे यही बात है भाई। ये तुम लोगों को बता रही हूँ, जब से तुम लोगों ने पाकिस्तान से पंगा लिया ना भाई साहब, वो ना उसने आपको मतलब उसके बाद से कोई अच्छी न्यूज आपने सुनी नहीं। जरूरत क्या थी भाई नेक लोगों पे मुंह लगने की? तो अब ये सीन है कि अभी देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, उसके बाद जी करेंगे डिस्कशन। मोदी अंकल कहीं नजर नहीं आ रहे, सुना आजकल दाल मूट खाते रहते हैं, वो क्या होता है पता नहीं क्या होता है, वो दाल सेव खा के चाय बना के, पता नहीं कहाँ चाय बना रहे हैं आजकल वो, क्योंकि देखिए इतना कुछ हो गया, दुनिया पीट पीट के उनका जो है बुरा हाल हो गया। और ये डोनाल्ड अंकल जो है ना माय डियर फ्रेंड कर रहे हैं जी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नरेंद्र मोदी के मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा है, मतलब नरक जहन्नुम कहा है। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो 2 टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहे आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा है कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के सम्मान में तो खड़े होइए, देश के खिलाफ जो तिरस्कार अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए तो सही। और असलियत यह कि ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां डालकर, मिलिट्री जहाज में ठूस कर वहां से खदेड़ दिया, मोदी जी चुप रहे। उन्होंने लगातार इंडिया को अब्यूजर एक्सप्लॉइटर कहा, हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया, मोदी जी चुप रहे। अरे मोदी जी को खुद तिरस्कृत किया, वहां गए जब तो इनसे मिलने भी नहीं आए, मोदी जी चुप रहे। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का तिरस्कार करते हुए पाकिस्तान को गले लगाया हुआ है। असीम मुनीर को जो नरसंहारी है उसको घर रोज बुला के दावत देते रहते हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर पाते। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, खुद प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, कमजोर है, डरा हुआ है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, भगवान जाने उनके पास क्या है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलकर 2 टूक ये कह नहीं पा रहे हमारे देश का लगातार अपमान करने का काम बंद कीजिए। कोई और प्रधानमंत्री होता तो जरूर कहता ये बंद कीजिए। हम उस देश से आते हैं जहां पर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी कहा गया है, मतलब मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर बताए गए हैं। और यहां पर एक व्यक्ति हमारे देश को गालियां दे रहा है, हमारे देश को नरक बता रहा है, जहन्नुम बता रहा है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। और चरण चुंबक मीडिया जो सबको सर्टिफिकेट बांटता रहता है राष्ट्रभक्ति के, उसकी राष्ट्रभक्ति का डब्बा तो इतना गोल है कि एक शब्द वहां से भी नहीं सुनाई दे रहा है। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की फिर बेइज्जती कर दी है और भारत को नरक देश, हेल होल कह दिया, नरक का द्वार कह दिया है। मुझे लगा था इस बार तो भारत जवाब देगा, लेकिन अभी तक तो जवाब नहीं दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सामने आते हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि हमने ऐसी कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना है। आपने ये तक नहीं कहा कि हम यूएस के एम्बेसडर को बुला करके आपत्ति जाहिर करेंगे ऐसे शब्दों पर। दरअसल मैं आपको बताती हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहते हैं, पहले सुनिए जरा रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट को रीपोस्ट किया। उस रीपोस्ट में लिखा था कि भारत, चीन जैसे देश धरती का नरक है, हेल होल करार दिया गया था। और उसमें कहा था कि भारतीय यूएस में आते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और उन्हें अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए वो यहां पर आते हैं। दरअसल उस पूरे पोस्ट में अमेरिका की नागरिकता, डेमोग्राफी के बारे में बात की गई थी और उसमें भारत को धरती का नरक, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है ना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त कहते हैं और प्रधानमंत्री भी कहते हैं माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को अब भारत जवाब देगा? उम्मीद हम यही करते हैं, क्योंकि ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है।
मुबारक हो भक्तों, जिसे तुमने अपना भगवान बनाया, जिसके लिए तुमने हवन पूजन किए, आज वही तुम्हें और तुम्हारे देश को नरक का द्वार बता रहा है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी के डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल यानी नरक का द्वार बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि भारतीय लोग अमेरिका में सिर्फ बच्चे पैदा करने आते हैं ताकि उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। सवाल उठता है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अब अपनी आंखों से लेजर लाइट निकालेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को लाल आंख दिखाकर डराएंगे? क्या भारत इस घटिया बयान के लिए ट्रंप को उसकी हैसियत दिखाएगा, या फिर हम चुप करके बैठे रहेंगे जैसे हर बार बैठ जाते हैं जब जब ट्रंप हमारे लिए कुछ उल्टा सीधा बयान देता है? ट्रंप ने इंडिया को हेल होल यानी कि नर्क कहा, इसकी बात तो बाद में करेंगे। उससे पहले अमेरिका के एक फॉर्मर एम्बेसडर ने इंडिया के बारे में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहा वो हर एक इंडियन को सुनना चाहिए। Do what this president did. Pull the THAAD anti-missile system out of South Korea. Take the aircraft carrier that's the only permanent aircraft carrier based anywhere in the world outside of the United States is in Okinawa, Japan. Pull it out. Take the Marine unit out of Okinawa. Take India, that's been a 30-year project of every Democratic-Republican administration to bring them closer to the U.S. orbit, and literally spit in their face as we did on this administration. जिसको समझ आया ठीक, और जिसको नहीं समझ आया तो मैं बता दूं, इसने कहा कि ट्रंप ने लिटरली इंडिया के मुंह पर थूक दिया है। इस आदमी का नाम रैम इमैनुअल है और ये प्रेसिडेंट बराक ओबामा का करीबी रह चुका है। उसके बाद ये जापान का एम्बेसडर रहा। ये आदमी शिकागो का मेयर भी रह चुका है। ही इज अ पोटेंशियल प्रेसिडेंट कैंडिडेट इन अपकमिंग इलेक्शंस इन अमेरिका। इसकी बातों की वैल्यू है। जिस तरीके से ये मोदी को क्रिटिकली एनालाइज करता है उसमें दम है। ठीक ही कह रहा है ये। खी खू ही जबरदस्ती गले पड़ना, ये सब डिप्लोमेसी नहीं होती, ये आपकी कायरता और इनकॉम्पिटेंस को दिखाती है। कल ही ट्रंप ने इंडिया को नर्क कहा है, नर्क। उसने माइकल सैवेज के एक वीडियो का टेक्स्ट पोस्ट करते हुए लिखा है कि अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा तुरंत अमेरिका का नागरिक बन जाता है, इसलिए ये 9वें महीने में अपनी प्रेग्नेंट पत्नियों को अमेरिका में लाते हैं, बच्चा पैदा करवाते हैं और उसके बाद वो बच्चा इंडिया, चाइना या दुनिया के किसी भी नर्क से अपना पूरा परिवार उठाकर यहाँ ले आता है। ये लोग वफादार नहीं होते हैं। उसने ये तक लिखा कि मैं इंडिया का सपोर्टर हुआ करता था जब तक मेरी आंखें नहीं खुली थी, लेकिन अब आंखें खुलने के बाद वो इंडियंस को लैपटॉप वाला गैंगस्टर्स बता रहा है। ये शायद नरेंद्र मोदी ने ही आंखें खोली होंगी उसकी। अभी एक हफ्ता पहले ट्रंप ने मोदी से बात की तो पूरी मीडिया ने इसको ऐसे पेश किया कि जैसे इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट मिल गई हो, लेकिन अब पूरा मीडिया शांत है और वो शांति रहेगा। और मोदी की तो बात ही क्या करे, ट्रंप का नाम सुनते ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसकी रगों में बहने वाला खून हो या सिंदूर पानी बन जाता है। ये इमेज बनाई है इसने हमारी पूरी दुनिया में, वो भी 12 साल तक 18-20 घंटे काम करने के बाद। इस बड़ बोले आत्ममुग्ध आदमी ने हिंदुस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया है। मैं लिख के दे सकता हूं कि चाहे कितनी थू कर ले ये देश इसकी, लेकिन ये इतना चिकना गड़ा हो चुका है अपनी जबान नहीं खोलेगा, बल्कि अगली बार ट्रंप के फोन करने पर फिर अपनी वाहवाही करवाएगा। 1-2 दिन में लोग भूल जाएंगे, तब तक के लिए एंकर लोग हैं ही, वो इसको विश्वगुरु बताते ही रहेंगे किसी भी हाल में। मोदी को डर लगता होगा ट्रंप से, लेकिन मेरे जैसे आम इंडियंस को नहीं, क्योंकि हमारी सीडी उसके पास नहीं है। सो लिसन ट्रंप, द पर्सन यू नो मे बी अ कवर्ड, बट इंडिया, द लैंड ऑफ 140 बिलियन dignified and talented people, doesn't need your approval at all. Calling names to India doesn't insult India, it only displays your ignorance and hollow arrogance. ट्रम्प ने इंडिया को हेल होल बोला और हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि बीजेपी की साइड से कुछ रिस्पांस आए, और आ गया, तगड़ा रिस्पांस आया। और यहाँ पे हमें वेट था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कुछ बोलेंगे, तो मैंने उनका पूरा ट्विटर यहाँ पे चेक किया, वहां पे कोई रिस्पांस नहीं था, बस इलेक्शन के बारे में बात हो रही थी और कैंपेन। फिर लगा कि अरे जो हमारी जो फोर्थ पिलर है, जो हमारी न्यूज मीडिया है, वो तो कुछ बोलेगी, वो भी इसके बारे में न्यूज नहीं चला रही है, वो भी इलेक्शन के बारे में बात कर रही है, ममता ये कर रही है, बंगाल में ये हो रहा है, ये जादू वो जादू। अब यहाँ पे जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं उनके साइड से क्या रिस्पॉन्स है आप ये देखो। Donald Trump has endorsed a post. The post compares India and China as hellholes. What is the Indian government's response on the US president terming India in a derogatory manner? We have seen some reports. That is where I leave it. तो ये रिस्पांस आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर कोई भी मीटिंग छोड़ के भागने वाला। अभी जो मैं पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने अमेरिका और चाइना बोल दिया था, चलो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन ये ट्रम्प कब सॉरी बोलेगा? इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट करने के बाद, इतना रेसिस्ट जो स्टेटमेंट देने के बाद, उसको भी एक ट्वीट करके या फिर अपने ट्रूथ सोशल पे एक यहाँ पे पोस्ट डाल के सॉरी बोलना पड़ेगा, और ये इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि उसे सॉरी बुलवाया जाए। दोस्तों आज ये बात साबित हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज हैं। राहुल गांधी जो बात ये कहते थे, आज उसकी सच्चाई देश के सामने आ चुकी है, विश्वगुरु की पोल खुल चुकी है। ट्रंप भारत को अपमानित कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खामोश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। वो भारत को नरक जैसा देश बता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम भाजपाइयों के मुंह में दही जम गई है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे। अगर वही मोदी की तारीफ में ट्वीट कर देता तो तमाम देश के गोदी मीडिया से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता उसकी तारीफ के पुल बांध देते। लेकिन आज जब भारत को अपमानित किया है, 140 करोड़ भारतीयों को अपमानित किया है, तब ये तमाम भाजपाई खामोश है। क्या राहुल गांधी जो कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज है, क्या वो बात सही है? Two Asian nations come to the United States to drop a baby in the 9th month and the law turns them into instant US citizens. ट्रंप का लॉजिक है कि भारत और चाइना जैसे देशों से लोग केवल बर्थ टूरिज्म यानी बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका आते हैं ताकि उन्हें तुरंत नागरिकता मिल सके। इसके बाद वे अपने पूरे परिवार को अमेरिका बुला लेते हैं, जिससे देश की डेमोग्राफी बदलती है। इसमें दावा किया गया कि कैलिफोर्निया में हाईटेक आईटी सेक्टर की नौकरियों पर भारतीयों और चीनियों का डोमिनेशन हो गया है। ट्रंप का कहना है कि वहां गोरों को क्वालिफिकेशन
एजुकेशन के बावजूद जॉब्स नहीं मिल रही, क्योंकि इंटरनल सिस्टम इन दोनों ही कम्युनिटी द्वारा कंट्रोल्ड है। ट्रंप ने इसके लिए द सैवेज नेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कहा है कि लोग चीन, भारत या ग्रह के किसी अन्य हेल होल से आकर इस कानून का फायदा उठाते हैं और फिर अपने पूरे परिवार को अमेरिका ले आते हैं। ट्रंप का आरोप है कि इन देशों से आने वाले लोग अमेरिका के लिए लॉयल्टी नहीं रखते और वो अमेरिकी कल्चर, वो पहचान को समाप्त कर रहे हैं। इन्हें अमेरिका को चीन की कॉलोनी बनाने वाला बताया गया। भारत और चाइना से आने वाले रेजिडेंट्स पर वेलफेयर सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं का गलत तरीके से लाभ उठाने का भी आरोप लगाया गया, जिससे देश की इकोनॉमी पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। अब ट्रंप ने इसमें आगे क्या करने की धमकी दी है, ये भी सुन लो। सुझाव दिया गया है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ के मुद्दों को वकीलों के हाथ से छीनकर नेशनल रेफरेंडम के जरिए हल किया जाना चाहिए, ताकि इसे समाप्त किया जा सके। ट्रंप से बार-बार अपील करी गई है कि वो ACLU, जो इन रेजिडेंट्स के राइट्स की बात करता है, उसको एक आपराधिक संगठन घोषित करे और उसे रैकेटियर, इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कानून के तहत खत्म कर दे। ट्रंप एंड्रयू जैक्सन की तरह रेजिडेंट्स के अमेरिका आने से रोकना चाहते हैं। ट्रंप द्वारा ACLU और प्रवासियों के इन्फ्लुएंस की तुलना ईरान के मुल्लाओं और राष्ट्रीय दुश्मनों से की गई है, जिन्हें देश को बचाने के लिए कुचलने की बात कही गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है वो न केवल कड़वा बोला है, बल्कि अमेरिका की जो कल्चर है ना, जो थॉट प्रोसेस है, जिसे अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है, ये उसके अगेंस्ट भी है। अमेरिका की आज जो तकनीकी और फाइनेंशियल बादशाहत है, उनकी नींव में प्रवासी, खासकर भारत और चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। ट्रंप जिस IT सेक्टर डोमिनेशन को खतरा बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स उसे अमेरिका की सॉफ्ट पावर मानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एडोबी जैसी कंपनियों का लीडरशिप भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं। अगर सिटीजनशिप बाय बर्थ खत्म होती है या स्किल्ड प्रवासियों को दुश्मन की तरह देखा जाता है, तो दुनिया का बेस्ट टैलेंट अमेरिका की बजाय किसी और देश में जाएगा। कनाडा, यूरोप या वापस अपने देशों जैसे भारत या चीन का रुख करेगा। इससे सिलिकॉन वैली का इनोवेशन क्या वो लेवल का रह पाएगा जो अभी है? लानत है मनमोहन, लानत है। जब भारतीयों को बांध कर ट्रंप ने भेजा तब भी तुम मौन रहे। जब उसने भारत को मौका परस्त कहा तब भी तुम चुप रहे। जब उसने कहा कि युद्ध तो मैंने रुकवाया, सीज फायर तो मैंने करवाया, तब भी तुम चुप रहे। जब उसने कहा कि तुम्हारा राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर देंगे, क्षमता रखते हैं बर्बाद करने की, तब भी तुम चुप रहे। और आज उसने भारत को कहा है कि भारत नरक है और तुम फिर भी चुप हो। मनमोहन, कब तक तुम मौन रहोगे, कब तक तुम चुप रहोगे, कब तक देश की बेइज्जती सहोगे? इस देश की जनता के प्रतिनिधित्व करते हो तुम। हमारा खून खौल रहा है, तुम्हारा खून क्यों नहीं खौल रहा है? ट्रंप हमेशा बेइज्जत करता आया है और तुम उसे दोस्त बना के बैठे हुए हो। ऐसा तुम्हारा कौन सा लाभ है मनमोहन? अब तो अपनी चुप्पी तोड़ो। कब तक मौन रहोगे? गुस्से में है भाई साहब, आवाम गुस्से में है। भारतीय चीख चीख के उनके गले बैठ गए कि किधर हो तुम, बेशरम इंसान, किधर हो तुम, किधर हो? जिसको तुम बहुत बोलते थे कि तुम तो मेरे अंकल जी हो, तुम तो मेरे मतलब क्या फ्रेंड हो, तुम तो मेरे हस्बैंड हो। मतलब उनके बाप हर वक्त चेंज हो जाते हैं यार। पहले जो है ना ये बात थे, तो इसको जी पूछ पूछ के मतलब अनभक्तों की पूरी फौजों ने इनको जो है पूजा। उसके बाद ऐसी लात मारी है ना ट्रम्प अंकल ने कि तुम लोगों को जहन्नुम का दरवाजा, सॉरी, सुराख ही बोल दिया। बताओ कोई लेवल है कि नहीं? दरवाजा बोल देते, कितनी बुरी बात है यार। देखो, ऐसा मत बोलना कि हम खुश हैं। हम खुश नहीं, हम दुख में रो रहे हैं। I mean, दुख में हंस रहे हैं यार। हम लोग क्या करें? अब बताओ क्या कर सकते हैं? तुम लोगों ने खुद ही उसको अब्बा जी बनाया था, अब देख लो लात पड़ी ना। अभी जल्दी ही तुम लोगों को इसराइल से बीच वाला लातें खानी पड़ेंगी। फिक्र ना करो तुम लोग। हर बेकार आदमी को तुम लोग अपना बाप बना लेते हो, क्या जरूरत थी है? और उसके अलावा मोदी अंकल जो है ना वो मुंह छुपा के कहीं छुप गए। उनके लिए गाने वाने जो है गाओ, उनके लिए भजन गाओ, उनको थोड़ी आवाजें दो कि कहाँ गए मोदी, कहाँ गए अंकल जी, किधर छुपते फिर रहे हैं। बताओ, वॉर हुई तो भी छुप रहे थे। और अब जो है ना ट्रम्प अंकल ने उनको जो है ना जहन्नुम का सुराख बोल दिया, उनकी पूरी इंडिया को। और बताओ यार क्या फायदा हुआ है? और दुख का इजहार करो पाकिस्तानियों, बुरी बात है, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है? ऐसे ही इजहार करना है। तो चलो दोबारा मिलते हैं, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।